अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नई ताज़ी न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ उज़ैर शफ़ीक भट्टी आपकी खिदमत में फिर से पेश खिदमत है। आज हम बात करेंगे उस माह मुबारक की कि जो अल्लाह ने हमें अता किया है, मुहर्रमुल हराम का महीना। और मुहर्रमुल हराम के महीने के क्या अहकाम हैं और कुछ चीज़ें मैं ज़रूर आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो कर सकें। मुहर्रमुल हराम महीना हुर्मत वाला महीना है और कुरान पाक में क्या मकाम दिया गया है इस महीने को कि अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों में 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में से 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं उनमें से एक मुहर्रमुल हराम का महीना है। रमज़ान मुबारक के भी अपने फ़ज़ाइल हैं, लेकिन मुहर्रमुल हराम की भी एक अपनी फ़जीलत है, एक अपना मर्तबा है जिसे अल्लाह ने शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा गया है। इस शहरुल्लाह के बारे में हमें क्या हुक्म दिया जाता है, हमें अहादीस मुबारक में क्या चीज़ें मिलती हैं कि हम इस मुहर्रम के महीने में किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारें, वो चीज़ें भी ज़रूर आपके साथ शामिल करूँगा कि अहादीस से क्या फ़जीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान के बाद से अफजल जो रोज़े हैं वो अल्लाह के महीने यानी मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। मुस्लिम की हदीस मुबारक है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक के बाद जो अफजल रोज़े हैं वो मुहर्रमुल हराम के हैं और ख़ास तौर पर 10 मुहर्रम यौम आशूरा का रोज़ा है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम आशूरा के रोज़े के साथ साथ 9 या 11 मुहर्रम का रोज़ा भी रखा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद था और सहाबा ने इस पर अमल भी किया और हमें बताया कि अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया था उसको कैसे हमने उसकी पैरवी करनी है, कैसे उसको फॉलो करना है। आदाब क्या है कि मुहर्रमुल हराम में लड़ाई झगड़े और गुनाहों से बचना है और इस तरह के फ़ाहशी कामों से बचना है कि जिससे हम मुहर्रमुल हराम के इस मुबारक महीने का अदब भूल जाए। वैसे तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीज़ों से फ़ाहशियों से बचना चाहिए, लेकिन बिलखसूस माह रमज़ान मुबारक और माह मुहर्रमुल हराम में हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। फ़जूल रसूम और रवाज से भी इज्तनाब करना चाहिए। 9, 10, 11 इनमें से 2 दिन रोज़ा रखना चाहिए। इबादात में सदका, रोज़ा और अज़कार में दुरूद में इजाफ़ा करना चाहिए और हमें भी चाहिए कि हम भी तक़वा इख्तियार करें। जो सब्र, जो कुर्बानी हमें इस माह मुहर्रम में याद दिलाती है हज़रत हसनैन करीमैन की और उन शुहदा की जो करबला में शहीद हुए, उनकी याद में हम उनका एहसास कैसे पैदा कर सकते हैं। सबसे अफजल है कि आप रोज़ा रख लें। जब रोज़ा रखेंगे आपको भूख प्यास को बर्दाश्त करेंगे, यकीनन आपके दिल में वो वाक़या करबला भी आएगा, उसका एहतराम भी आएगा और वो एहसास भी पैदा होगा जो अल्लाह के प्यारे नबी के उन प्यारों ने बर्दाश्त किया। हज़रत सैयदना हसन हुसैन, उन्होंने एक वाक़या करबला बार बार आपने सुना है कैसे भूख प्यास को बर्दाश्त किया। हमें भी इस चीज़ के बारे में थोड़ी गौर व फिक्र करनी चाहिए और कोशिश करें इस माह मुबारक में भी जो रसूम हैं, फजूल की रसूम व रवाज हैं, उनसे गुरेज करके इबादत की तरफ आ जाएँ, ख़ुद भी आएँ, अपने घर वालों को भी इस चीज़ की तलकीन करें। हमें दीजिएगा इजाज़त। आपका मेज़बान हाफिज़ उज़ैर शफ़ीक।